अगर आसमान के अपेक्स प्रेडेटर की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नाम आता है ईगल्स का। ईगल्स किसी का भी शिकार करने से पहले एक बार नहीं सोचते। यही होते हैं आसमान के असली राजा। आज हम आपको ईगल्स के कुछ ऐसे शिकार दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि एक पक्षी ऐसा शिकार भी कर सकता है। तो इसलिए बने रहना इस अमेजिंग वीडियो के एंड तक, जिसका टाइटल है टॉप बेस्ट हंट्स ऑफ ईगल। नंबर 10, पेरेग्रिन ईगल हंट्स पिजन। दोस्तों, आमतौर पर जो उड़ने वाले शिकारी जीव होते हैं वो जमीन पर रहने वाले जीवों का और कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये शिकार बहुत ज्यादा आसान होता है। लेकिन ये एक पेरेग्रिन ईगल है। ये स्पेशली आसमान में उड़ रहे दूसरे पक्षियों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, और इसलिए अगर इनके बहुत ज्यादा दूर से भी कोई पक्षी उड़कर जा रहा है तो ये उसे भी नहीं छोड़ते। इतने ज्यादा तेज होने के बावजूद ये काफी ज्यादा सटीक होते हैं। इसका वार कभी भी खाली नहीं जाता। आप इस वीडियो में देख सकते हैं एक पेरेग्रिन ईगल कैसे कबूतरों का शिकार कर रहा है। ये दूर से कबूतर के उड़ते हुए एक झुंड को देख लेता है और फिर क्या था, ये शिकार करना शुरू कर देता है। ये ऊपर से एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डाइव मारता है और कबूतर को हवा में दबोच लेता है। फिर इस कबूतर को आराम से मार करके खाता है। नंबर 9, हार्पे ईगल हंट्स हाउलर मंकी। एक पक्षी किसी बंदर का शिकार कर ले, ये बात हजम नहीं होती, लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये हार्पे ईगल होते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर ईगल्स में से एक है, जिसके चलते इनके लिए एक बंदर का शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऊपर से ये जो हाउलर मंकीज होते हैं ये साइज में इतने ज्यादा बड़े नहीं होते, जिसकी वजह से हार्पे ईगल को शिकार करने में थोड़ी आसानी होती है। और एक बार अगर कोई भी जानवर हार्पे ईगल के पंजे में फंस जाता है तो उसके बाद उसका बचना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इस ईगल का पंजा एक भालू के पंजे से भी ज्यादा बड़ा होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। और इसके जो नाखून होते हैं वो इतने ज्यादा पैने होते हैं कि एक ही बार में बंदर के शरीर को काट देते हैं। हार्पे ईगल अगर किसी इंसान के सामने बैठे हो तो बिल्कुल किसी इंसान के साइज जितना लगता है। नंबर 8, ब्लैक ईगल हंट्स हायरैक्सिस। ये एक और कमाल का पक्षी है जो कि ईगल्स की शान को बढ़ाता है। ये ईगल पूरी तरह से ब्लैक कलर का होता है और इसकी चोंच येलो और व्हाइट कलर की होती है। और ये ईगल अपना ज्यादातर वक्त पहाड़ी इलाकों के आसपास गुजारता है, और इसका मेनली पसंदीदा शिकार हायरैक्सिस है, जो कि पहाड़ी इलाकों के आसपास रहते हैं। हायरैक्सिस जानवर खासकर झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिसके चलते अगर ईगल को किसी हायरैक्सिस का झुंड मिल जाता है तो इसके लिए ये किसी चांदी से कम नहीं होता। पर हायरैक्सिस का शिकार करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये छोटे होते हैं और पहाड़ों में भागने में उस्ताद होते हैं। पर इतने सालों से ब्लैक ईगल इनका शिकार करते आ रहे हैं, जिसके चलते ये इनका शिकार करने में माहिर हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसने हायरैक्सिस का झुंड कैसे ईगल से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बात नहीं जानते हैं कि इनसे बचना इतना आसान नहीं है, और ईगल इनके ऊपर हमला कर देता है और इसमें से एक हायरैक्सिस को पकड़ लेता है। नंबर 7, ईगल हंट्स सी स्नेक। चलो, अब तक तो आप ये समझ गए हैं कि ईगल से आसमान और जमीन दोनों जगह पर बचना नामुमकिन है। पर पानी का क्या पानी में जानवर सेफ हैं? अगर आप ईगल का शिकार हो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईगल पानी में तैर रहे सांपों का भी शिकार कर लेते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये एक सी स्नेक है। ये बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं और पानी के अंदर इनकी फुर्ती अनमैचेबल है। पर हमारी आसमान के किंग ईगल इन सब बातों को इग्नोर करते हैं और अपने शिकार को पकड़ ही लेते हैं। आप देख सकते हैं कैसे ईगल पानी के अंदर झपट्टा मारता है और एक सी स्नेक को पकड़ लेता है। माना कि पानी के अंदर शिकार करने में ईगल सबसे बेहतरीन पक्षी नहीं है, लेकिन इनकी काबिलियत को हम कम भी नहीं आंक सकते। ये सांप बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं और ईगल से बचने के लिए ईगल को काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस, जितनी तेजी से ईगल उड़ रहा होता है कि ये सांप ईगल को काट नहीं पाता, और अगर ये काट भी लेता तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईगल्स की कई प्रजातियां सांप के जहर से इम्यून होती हैं। नंबर 6, ऑस्प्रे ईगल हंट्स बॉम्बफिश। पानी में शिकार करने की बात आती है तब जो ऑस्प्रे ईगल है वो इसमें महारती है।
बाकी सब जो ईगल होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो पानी के अंदर ज्यादा न जाएं, क्योंकि अगर वो पानी में गिर जाते हैं तो उनके बाहर आने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन वहीं पर इस ईगल को इस बात की कोई टेंशन ही नहीं है कि वो पानी में अंदर तक चला जाएगा, क्योंकि इस ईगल के जो पंख हैं उनके ऊपर खास तरीके का वैक्स लगा होता है जो कि इनके पंखों को गीले होने से रोकता है। और अगर किसी पक्षी के पंख गीले हो जाते हैं तो वो उड़ ही नहीं सकता, पर इसके पंख गीले नहीं होते, इसलिए देखो ये पानी में कितने अंदर तक जाकर मछलियों का शिकार कर लेता है। ये पानी में बहुत ही तेजी से गिरता है और कुछ ही सेकंड के अंदर मछली को पकड़कर बाहर भी आ जाता है और फिर अपने शिकार को आराम से एंजॉय करता है। ईगल की 99% जो डाइट है वो मछली को खाकर ही पूरी होती है और बाकी 1% ये चूहे जैसे छोटे मैमल्स को भी खा के पेट भर ही लेते हैं। नंबर 5, गोल्डन ईगल हंट्स माउंटेन गॉट। अगर इसे सबसे निर्दयी शिकारी भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गोल्डन ईगल सबसे बड़े और सबसे ताकतवर ईगल होते हैं। अगर हम ईगल में किंग की बात करें तो वो यही है, और ये बात आप इनके हुनर को देखकर ही समझ जाओगे, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे जानवर नहीं बल्कि माउंटेन गोट का शिकार करते हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना, माउंटेन गोट बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन गोल्डन ईगल इनका शिकार करने से डरते नहीं है। शिकार करने के लिए बहुत ही ज्यादा खास तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके पास उतनी ताकत नहीं है कि वो किसी गॉड को मार कर खा सके। शेर जैसे जानवर शिकार के लिए जबड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते, इसलिए गॉड को अपने मजबूत और ताकतवर पंजे से उठाते हैं। और अगर ये गॉड पहाड़ पर ज्यादा ऊंचाई में नहीं है तो ये उन्हें और ज्यादा ऊंचाई में लेकर जाते हैं और उन्हें वहां से फेंक देते हैं। नीचे गिरने के बाद गॉड की मौत हो जाती है और फिर ये ईगल उन्हें उठाकर अपने घोंसले के पास लेकर जाते हैं और उनको खा जाते हैं। नंबर 4, व्हाइट बेलेड ईगल हंट्स ईगल्स। इस लिस्ट में अब तक की जो भी ईगल थे वो साइज में बड़े थे, लेकिन ये ईगल उनसे काफी अलग है। ये पक्षी साइज में छोटा होता है और सफेद रंग का होता है। ये भी दूसरे पक्षियों का शिकार करने के लिए जाना जाता है। ये पक्षी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा तेज होता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये दूसरे पक्षियों के सबसे पहले आंखों पर हमला करता है, और ये इसकी तकनीक है। इसकी चोंच बहुत ही ज्यादा नुकीली और हुक शेप की होती है, जिसकी वजह से ये एक ही बार में सामने वाले पक्षी को अंधा कर देते हैं और उसके बाद उस पक्षी को धीरे धीरे मौत हो जाती है। और आपको पता ही होगा, पक्षियों का दिमाग उनके आंखों के बहुत करीब होता है, और इसलिए जब ये हमला करता है तो साथ में इनके दिमाग पर भी चोट पहुंचाता है, जिसके बाद सामने वाला पक्षी कुछ समझ ही नहीं पाता। ये छोटा ईगल होने के बाद भी कई बड़े बड़े ईगल का शिकार कर लेता है। आप इसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया के कई कोनों में इन्हें पाला भी जाता है इनके सफेद रंग की वजह से। नंबर 2, ईगल हंट्स शार्क। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं एक शार्क की। एक ईगल शार्क का शिकार कर सकता है। ये बात सुनने में बड़ी अजीब और फनी लगती है और लगता है ये गलत होगी, लेकिन ये बात सच है। अब शार्क से हमारा मतलब ग्रेट व्हाइट शार्क जैसी कोई बड़ी शार्क से नहीं है। हम बात कर रहे हैं टाइगर शार्क जैसी छोटी शार्क की। ये ग्रेट व्हाइट शार्क से तो छोटी है, लेकिन इसे कमजोर नहीं। टाइगर शार्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और ये कई बार तो इंसानों को भी मार देती है, पर ईगल के लिए ये एक स्नैक से कम नहीं है। कई बार ये जो शार्क होती है ये तैर के किनारे पर आ जाती है और फिर ईगल इनका शिकार कर लेते हैं। ये तो उनके लिए फ्री का स्नैक्स है, पर कई बार शार्क पानी में ही होती है और ईगल उनका शिकार कर लेता है। इस वीडियो में शार्क पानी के किनारे आ गई होती है और फिर ये ईगल इसे खाने लगता है। साथ में एक और ईगल आ जाता है और फिर इन दोनों को ही ये शिकार बांटना पड़ता है और कई बार ईगल शार्क को पानी में से उठा लेता है। और अब ये देखकर मुझे लग रहा है कि ईगल लिटरली किसी का भी शिकार कर सकते हैं। नंबर 1, ईगल्स हंट लायन। अब ये बात सच है कि शेर जंगल का राजा है, लेकिन जो ईगल है वो आसमान का राजा है, इसलिए उसे शेर का शिकार करने से भी डर नहीं लगता। हालांकि उसके लिए ये बस मुश्किल नहीं बल्कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन कई बार देखा गया है कि ये जो ईगल है वो शेर के बच्चों पर हमला कर देता है, और अगर शेरनी आसपास ना हो तो उन्हें उठाकर भी ले जाता है और फिर उनको अपना शिकार बना लेता है। लेकिन अगर तभी शेर या फिर शेरनी मौजूद होती है तो फिर वो ईगल पर भारी पड़ सकती है। पर ईगल के पास एक एडवांटेज ये है कि वो भी बहुत ज्यादा तेजी से उड़ सकता है, जिसके चलते वो उनके हाथों से उड़कर भाग सकता है। पर अगर वो इसमें भी कामयाब नहीं होता तो वो शेर का शिकार बन जाता है। यानी कि ये 50-50 है, या शेर का शिकार बनेगा या वो शेर का शिकार बन जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जाने से पहले, और वीडियो को लाइक करना तो आप भूलना ही मत। धन्यवाद।